तुम एनडीए क्लियर किए, Yes, sir. फिर मर्चेंट नेवी में कैसे आना हुआ? यस सर, सो देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट सर। तो जैसे ही 12th क्लियर किया था मैंने, तो उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपने क्लास 11 में ही। बाय द वे मैंने क्लास 11 के एंड तक मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था एनडीए का। तो उसमें क्योंकि 12th का मेरा कुछ कंसेप्ट था नहीं किसी सर। को मतलब बहुत ही रेयर है कि कोई मर्चेंट नेवी के बारे में जानता है और कोई इंटरेस्ट दिखाता हो मर्चेंट नेवी में, तो फिर कैसे इतना इसमें एग्जैक्टली होते सर। हुए भी? यस सर। सो सर, जैसे मैंने बोला, जैसे मेडिकल्स में मैं फेल होके आ रहा था वापस, उस समय मेरा एक सीनियर था जो 11 मतलब मेरा जो हाई सेकेंडरी किया था वहाँ का एक सीनियर मेरे को इंस्टाग्राम पे वो यूनिफॉर्म में, नेवी वाले यूनिफॉर्म में मतलब उसको उसका स्टोरी देखा मैंने। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये यूनिफॉर्म कहाँ पर तुमने एडमिशन लिया है, ऐसा उसका जान मतलब बात कर रहा था। एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आज हमारे साथ है अनूप। अनूप ने अपना प्री सी ट्रेनिंग ग्रेट ईस्टर्न से किया है। पीसीएम कम था, एज ज्यादा था, फिर भी अनूप पहले ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप क्लियर करता है। उसके बाद से बीएसएम आती है, बीएसएम प्लेसमेंट के लिए ग्रेट ईस्टर्न में आती है, तो वो एक बार में बहुत ज्यादा बच्चों को लेती है। तो अनूप ने बीएसएम का स्पॉन्सरशिप क्लियर किया और अभी बीएसएम की तरफ से वो इंडक्शन कर रहे हैं कोची में। तो चलिए मिलते हैं अनूप से। हेलो अनूप, कैसे हो? हेलो सर, नाइस टू मीट यू सर। सब बहुत बढ़िया। मैं अभी बीएसएम के इंडक्शन प्रोग्राम में हूँ अभी, जो विच इज़ इन कोची। एंड करेंटली आई एम अबाउट टू एंटर माय थर्ड वीक ऑफ माय इंडक्शन प्रोग्राम। ओके, तो ये इंडक्शन कितने वीक का है? सर, ये टोटल 12 वीक्स का होता है और अभी 2 वीक्स कंप्लीट हो गए और मंडे से मेरा थर्ड वीक स्टार्ट होने वाला है सर। सो दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोग्राम विच इज़ कंडक्टेड बाय बीएसएम, जो इंडक्शन सीएफसी कोर्स बोला जाता है, कैडेट फाउंडेशन कोर्स। तो ये जो भी बीएसएम से जो भी कैडेट्स स्पॉन्सर होते हैं, तो उन लोगों को ये मैंडेटरी करना पड़ता है बिफोर गेटिंग अलॉटेड शिप्स। ओके अनूप, हमको जहां तक पता है शायद तुम एनडीए भी क्लियर किए हुए हो। तुम एनडीए क्लियर किए, यस सर। फिर मर्चेंट नेवी में कैसे आना हुआ? यस सर, सो देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट सर। तो जैसे ही 12th क्लियर किया था मैंने, तो उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपने क्लास 11 में ही। बाय द वे मैंने क्लास 11 के एंड तक मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था एनडीए का। तो उसमें क्योंकि 12th का मेरा कुछ कंसेप्ट था नहीं, तो उसमें बस वो ट्रायल जैसा था कुछ। तो वो वाला मेरा फर्स्ट एनडीए अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट मैंने 12th में दिया अपने। सो सेकंड अटेम्प्ट मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था और रिटर्न क्लियर होने के बाद मेरा एसएसबी भी क्लियर हो गया था। और एसएसबी मेरा जाके एसएसबी मेडिकल्स में सर मेरा प्रॉब्लम हुआ मेरे हाथ में, बिकॉज इंडियन आर्मी हैज़ got a वेरी स्ट्रिक्ट मेडिकल्स। सो हाथ में थोड़ा सा मेरा ये यहाँ इस वाले पार्ट में एल्बो में थोड़ा सा एक मेरा बैंड था, जो एल्बो बैंड बोलते हैं उसे। तो वो वाला मेडिकली वो रिजेक्ट होता है उसमें। तो इंडियन आर्मी में मेरा बचपन से सपना था, पर वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस। और उसके बाद मेरा मन मतलब दिल बहुत उदास हो गया था। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तब मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली एनडीए ड्रॉप देना पड़ा। पर या गॉड हैज़ माई बैक। तो मेरे को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल गया और उसके बाद आई एम मेट। ओके, सो तुम्हारे तुमको जब मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या था? मतलब फिर तुम कैसे क्या किए, क्योंकि तुम आसाम से हो और जहां तक हमको पता है यस सर। ईस्ट इंडिया में तो मर्चेंट नेवी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। वहां में मतलब बिल्कुल सर। किसी को मतलब बहुत ही रेयर है कि कोई मर्चेंट नेवी के बारे में जानता है और कोई इंटरेस्ट दिखाता हो मर्चेंट नेवी में, तो फिर कैसे एग्जैक्टली सर। इतना ईस्ट में एग्जैक्टली होते सर। हुए भी? यस सर। सो सर, जैसे मैंने बोला, जैसे मेडिकल्स में मैं फेल होके आ रहा था वापस, उस समय मेरा एक सीनियर था जो 11 मतलब अ, मेरा जो हाई सेकेंडरी किया था वहाँ का एक सीनियर मेरे को इंस्टाग्राम पे वो यूनिफॉर्म में, नेवी वाले यूनिफॉर्म में मतलब उसको उसका स्टोरी देखा मैंने। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये यूनिफॉर्म कहाँ पर तुमने एडमिशन लिया है, ऐसा उसका जान मतलब बात बात कर रहा था, मैसेज रिप्लाई दिया उसके स्टोरी को। फिर उसने समझाया कि मैं मर्चेंट नेवी में मिल गया मेरे को, और वो एक रेप्यूटेड कॉलेज से था और वहाँ से कोर्स कर रहा था ऑलरेडी। तो और मैंने जब पूछा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उससे पूछा, फिर उसने मुझे कुछ समझाया। फिर मैं रिसर्च करने लगा मर्चेंट नेवी के बारे में कि होता क्या है ये चीज़ और कैसे क्या करना होता है इसमें एंट्री लेने के लिए। और उसी दौरान मैं आई
में भी मेरा कनेक्शन बना, और IIMमेट में जैसे ही कनेक्शन बना उसके बाद सब कुछ पाथ क्लियर हो गया मेरा। और बाकी जो आपका सर आपने बहुत हेल्प किया मेरा उस टाइम। और बाकी तो सर अभी पूरा DNS कोर्स कंप्लीट हो गया है मेरा, और उसके बाद अभी BSM के 3 मंथ्स इंडक्शन कोर्स में हूँ, एज ऑलरेडी सेड सर। अच्छा, चलो वो तुम्हारा प्रिपरेशन का पार्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आईएमए मेट में कैसे प्रिपरेशन होता है। पर एक चीज था, मतलब यस हमको सर। अभी भी याद है, तुम पहले कैंडिडेट थे जो ग्रेट यस सर। ईस्टर्न में इंटरव्यू दिए थे। उस टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा हाँ था सर। और तुम सबसे पहले गए इंटरव्यू दे के आए। फिर तुम बहुत परेशान भी थे, क्योंकि तुम शायद एक क्वेश्चन में गड़बड़ कराए थे, वो क्लॉक है, यस। क्लॉक एंगल यस सर। वाले में। यस सर। तुमको वहां बोला गया था कि हाँ सर। बिना पेन पेपर यूज किए हुए सॉल्व करो। तो यस उसके सर, बाद से ये वो सब तो रिमेम्बर्स ठीक है। रहता है। उसके बाद से हाँ सर। इंस्टीट्यूट का बताओ, इंस्टीट्यूट में तुम्हारा लाइफ कैसा रहा ग्रेट ईस्टर्न में? क्योंकि हम भी ग्रेट ईस्टर्न से हैं। तो मतलब हमको जब यस भी सर। अपना ग्रेट ईस्टर्न याद सर आता है तो सो वो एक साल मेरे लिए बहुत अच्छा यादगार मोमेंट है। तो तुम्हारा कैसा रहा? एग्जैक्टली सेम सर, सेम ईयर। जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न एक मतलब इमोशन है, जैसे आप भी समझ पाएंगे सर ऑब्वियसली, क्योंकि आप भी ग्रेट ईस्टर्न से हैं। तो जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से रिलेट करता था, तो मेरे मेरे में मतलब मेरे पापा भी एज आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी एयरफोर्स में थे। तो एक ब्लड लाइन में ही डिसिप्लिन और वो वाला सर एक ट्रेट मतलब फ्लो करता है, तो बाय डिफॉल्ट। और मेरे को वैसा एक लाइफ चाहिए था कि मर्चेंट नेवी नेवी या ऐसे मिलिट्री बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियसली मैं फैसिनेट हो गया मर्चेंट नेवी के लाइफ से, और जैसे ही मैंने बोला रिसर्च करने लगा तो पता चला। और ग्रेट ईस्टर्न में मेरा इंटरव्यू एंड ऑल बहुत सारा वो, जितना भी हमने सर आपने तकलीफ लिया मतलब मेरे को ट्रेन करने में, उसका काबिल बनाने में, तो वो सबको थोड़ा सा साइड में आपके क्वेश्चन पे आते हैं सर। जो ग्रेट ईस्टर्न का लाइफ है, सर ग्रेट ईस्टर्न का लाइफ बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट जिस दिन हमें एंट्री लेना था, जिस डेट मिला था, मैं रात 10 बजे पहुंचा। रात 10 बजे मेरा एंट्री हुआ ग्रेट ईस्टर्न में। तो वहां पर कुछ दिन दिन में क्या हुआ कुछ पता नहीं था, जैसे ही सुबह आया, सुबह PT स्टार्ट हो गया। तो पहले ही सुबह मेरा जाते ही रात को सो गया और सुबह PT स्टार्ट हो गया, तो PT में PT करने लगा, फिर क्लासेस उस दिन सेकेंड डे में भी इंट्रोडक्शन होने लगा कि कैसा क्या है। तो धीरे धीरे सर वहाँ के रूटीन में सर एडजस्ट होने लगा कि यहाँ पर ऐसा स्ट्रिक्ट ग्रेट ईस्टर्न का स्ट्रिक्ट रूटीन है वहाँ पर। तो धीरे धीरे मेरे जैसे मैं बोल रहा था NDA का प्रिपरेशन, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत सारे डेवलप कर रहा था, एंड बाय गॉड ग्रेस वो डेवलप हो भी गया था। एंड धीरे धीरे टीचर्स फैकल्टीज मेरे को पहचानने भी लगे थे कि हाँ ये लड़का मतलब डिसिप्लिन्ड है, इसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ पर्सनैलिटी कुछ अलग सा है। तो धीरे धीरे मेरे को आगे मतलब उन लोगों ने आगे प्रेजेंट किया, और धीरे धीरे मैं क्लास का जो कैप्टन होता है, तो कैप्टन बन गया मैं। सो या सर एक साल कैसे बीता, पहले तो हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूटीन है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। पर धीरे धीरे कैसे एक साल बीत गया मतलब पता ही नहीं चला सर वहाँ पर। और या एज ऑलरेडी सेड ग्रेट ईस्टर्न इज एन इमोशन एंड ऑलवेज विल बी अ इमोशन सर। अच्छा, एक चीज है, तुम एनडीए भी हाँ सर। क्लियर किए हो, तुम आईएमयू सीटी भी दिए हो, तुम एनडीए का इंटरव्यू भी दिए हो यस सर। और स्पॉन्सरशिप हाँ का सर। इंटरव्यू भी दिए हो। तो बहुत लोग यस सर। बोलते हैं कि मैंने एनडीए का प्रिपरेशन किया है, मैं तो आईएमयू सीटी में अच्छा कर ही लूंगा। तो इसके बारे में तुम क्या यस। कहना चाहते हो? क्या दोनों सेम है? क्योंकि तुमको तो अच्छे से एक्सपीरियंस है दोनों चीजों का। तो इसके यस बारे में क्या कहोगे? सर। एक्चुअली अप टू अ पार्ट मैं ये मतलब हाँ मानता हूँ कि इंटर वे ऑफ गिविंग इंटरव्यू चेंज है, बहुत डिफरेंट है। NDA में जैसे इंटरव्यू होता है वो अलग, एक अलग ही पाथ है। और IMU CET का जो मतलब जो अपने स्पॉन्सरशिप हो या IMU CET के इन सब में जो जैसे रिटर्न वगैरह इनका पैटर्न, या इंटरव्यू ही हो किसी कॉलेज में, ये सब इनका पैटर्न भी अलग है। सो डेफिनेटली आपका वे ऑफ स्पीकिंग, अगर आपका पहले से ही वे ऑफ स्पीकिंग या पर्सनैलिटी, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, आपके क्वालिटीज कैसे प्रेजेंट करते हो, हाँ वो चीज़ में कॉमन कॉमन नेचर मतलब ढूंढा जा सकता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को इंटरव्यू में। पर जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर या कैसे प्रेजेंटेशन वो चाहते हैं
कौन से फील्ड का नॉलेज चाहते हैं वो लोग इंटरव्यूअर। तो इस वाले सेक्शन में ये दोनों अलग अलग है, मतलब एनडीए और IMUCT, इन दोनों अलग अलग पाथ हैं। ओके, अच्छा, तुम आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो इस चीज का फायदा तुमको स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में या फिर और भी कहीं होता है कि नहीं? हाँ सर, जैसे मैंने बोला था, मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, द वे ऑफ स्पीकिंग, द पर्सनैलिटी एंड ऑल, वो सब रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, वो सब दिखेगा। पर द वे, मतलब IMUCT जो डिमांड करता है, जो चीज़ें डिमांड करता है कि ये वाला चीज़ मेरे को चाहिए इस बंदे में, इस कैडेट में, हाँ ये वाला, इस वाले कैडेट में ये शिप के थोड़े से नॉलेज हैं, या इस वाले सेक्शन के कुछ नॉलेज हैं। तो इंटरव्यूअर को अगर दिखेगा कि हाँ इसमें वो वाले क्वालिटीज हैं जो मर्चेंट नेवी में चाहिए पर्टिकुलरली, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर विल गेट इम्प्रेस्ड एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके अनूप, एक लास्ट क्वेश्चन है। यस सर, तुम श्योर। हमारे आईएमयू मेट में 2022 में थे, और तुम, जब हम लोग आईएमयू मतलब पूरा अच्छे से पब्लिश करने के बाद, अच्छे से सेटल करने के बाद, तुम फर्स्ट बैच में थे, मतलब जो उसका बैच का नाम था बैच नंबर हाँ 3, है ना? बैच वन सॉरी, बैच वन था। और मतलब जून वन मार्च सर। से, मतलब मार्च 2022 से हो तुम हमारे साथ। और तुम्हारा जी। प्रिपरेशन खत्म होने के बाद भी तुम्हारे लाइफ में हम लोगों का क्या रोल रहा है? कुछ रोल रहा है, मतलब तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, फिर उसके बाद ऐसा कुछ? क्योंकि हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ आईएमए मेट, देन वेन एवर यू फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ वी विल बी देयर। तो इसका तुम पे कुछ अफेक्ट पड़ा, मतलब इस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं अभी सर एक बड़ा क्रेडिट देने जा रहा हूँ कि अभी जो भी जहाँ भी हूँ मैं, बिल्कुल आपके वजह से हूँ, पहला पर्सन जो आपके वजह से हूँ। और सेकंड IMU मेट, मैं टोटली ये डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर IMU मेट नहीं होता तो मैं मर्चेंट नेवी का मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या करना है। इतना हसल बसल था। IMU मेट ने मेरे को पूरा करेक्ट पाथ दिखाया। मेरे को ग्रेड स्टैंड के बारे में, मेरा जैसे आपने ऑलरेडी बोला है कि मेरा एज लिमिट था, मेरा PCM में लिमिट था, बिकॉज मैथ्स में मेरा थोड़ा सा मार्क्स लो गया था। तो आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चंस पूछे तो मेरे वीक पार्ट पे अगर अटैक करे तो इंटरव्यूअर, तो मेरे को कैसे काउंटर अटैक करना है उसे, ये सब IMU मेट ने सिखाया है सर। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लिए थे जैसे, फिर आकाश सर, प्रेरणा मैम, इन लोगों ने मतलब मेरे को दिलो जान से मेरे को हेल्प किया था वो, और पहला बैच थे तो एक इमोशन भी आप लोगों का भी हमारे साथ है, और हमारा भी ऑब्वियसली प्राउड मतलब फील होता है कि हाँ मेरे कुछ बैचमेट्स भी, जय, आदित्य, हर्ष, ये सब लोग, हम लोग एक साथ, मतलब कुछ कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो हम एक एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। तो हाँ, एक फैमिली बन गया था उस समय जब IMU CET का प्रिपरेशन कर रहा था। और अभी तक रोल, मेरे को आज भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होता है, तो मैं पहले आपको ही मतलब मैसेज करता हूँ। आप शिप पे भी रहते हो तो आपका रिप्लाई आ जाता है, आप बिजी भी रहते हो तो उस समय कोई ऑडियो भेजता हूँ तो मैं ऑडियो भेज देता हूँ, तो बोलते हैं आप कि अभी नहीं सुनता, अभी नहीं सुन सकता, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में जाके कैबिन में जाके सुनूंगा मैं। तो या अभी तक मेरे को मतलब एज अ गुरु मेरे को जो भी मतलब सपोर्ट, एक मार्ग प्रदर्शित करते हैं जैसे, वो मेरे को अभी तक मतलब हो रहा है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल अपने आप को मानता हूँ कि IMU मेट के साथ मैं कनेक्शन उस समय मेरा बना, और आई विल बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू IMU मेट सर। थैंक यू अनूप। अभी थोड़ा देर और तुम बोलोगे यस तो हम रोने लग जाएंगे, ठीक है? तो सर, बट दैट्स द थिंग सर, या। नहीं, क्योंकि वो पहला बैच था, और वो बैच जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, और वो बैच पूरा सक्सेसफुल यस हुआ सर। तुम ही लोग की वजह से। क्योंकि हमको लगता है कि अगर शुरुआत अच्छा होता है तभी आगे चल के सब कुछ अच्छा होता है। तुम लोग का इतना यस जबरदस्त सर, रिजल्ट एग्जैक्टली। आया, सब तुम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए सब आगे बढ़े एक साथ। लगभग हमको लगता है कि 78 बच्चों को फर्स्ट बैच में स्पॉन्सरशिप मिल गया था। लगभग 90 सीरियस बच्चे थे, उसमें से 78 को यस सर। स्पॉन्सरशिप मिल गया था। और वही
पॉइंट Exactly, था sir. जहां हमारा आईएमयू में एकदम पीक को जाके टच कर गया, और उसके बाद से तो रेस्ट इज Yes, sir. हिस्ट्री। चलो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर। शिफ्ट पे जाना अभी, तब भी हमेशा कांटेक्ट में रहना, हम भी कांटेक्ट में रहेंगे। कोई दिक्कत यस सर, कभी भी, एग्जैक्टली सर। हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल आज सर, के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। यस सर।